शोरा खुतबा उतबा तशरीफ लाए। यकी बात ये आप समाअत करेंगे आज उस जगह में अहले सुन्नत लोग क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि जगह में अहले सुन्नत ने वो काम किया है, वो इदारा काम किया है, सिवान में वो टीम का काम किया है, जिनकी खलवत थी रसूलुल्लाह पे गुजरी थी, जिनकी जलवत थी रसूलुल्लाह पे गुजरी थी। आज इसलिए उसके नाम पर लोग आ रहे हैं। ये उलमा बुलाने के बाद भी नहीं आते, फिर भी उनके नाम पर बड़े से बड़े उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं। कहने का मकसद है कि आए यहाँ से कुछ लेकर जाए। आज दुनिया में, सारी दुनिया में मुसलमान तबाही के बिल्कुल किनारे खड़ा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क और किसी मुल्क का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां मुसलमान तबाह ना होता हो, जहां मुसलमानों की तबाही ना हो, जहां पर मुसलमानों की बर्बादी ना हो, जहां हर आने वाला दिन मुसलमानों के लिए खतरनाक दिन बनकर ना आता हो, जहां हर आने वाली शाम मुसलमानों के लिए खतरनाक शाम बनकर ना आती हो। टीवी स्क्रीन पे हमारी तबाही की खबर, अखबार के पेज पे हमारे बच्चों की जेल जाने की खबर छपी रहती है। आखिर गौर करें, हम मुसलमान हैं, तबाही हमारे आंगन में क्यों? अल्लाह के पैगंबर का वादा है, जिसके पास ईमान रहता है ईमान की बरकतें उसके घर में रहती है। जो उलमा बयान फरमाते हैं, जो कुरान करीम की तिलावत करता है कुरान करीम की बरकतों से माला माल होता है। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, जो नमाज का पाबंद होता है, जो नमाज का आदी होता है, कभी भी तबाही उसके आंगन से पड़ोस नहीं करती। फिर ऐसा क्यों हो गया है कि आज तबाह हम बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। आज ईमान की बहारें हमारे पास, कुरान की तिलावत की तहारतें हमारे पास, नमाज की पाबंदी हमारे पास, फिर भी हम तबाह हो रहे हैं। कोई हमको बंगाल से निकालने की बात कर रहा है, कोई बिहार से हटाने की बात कर रहा है, कोई हिंदुस्तान से हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहा है। आखिर दुनिया में शांति का पैगाम हमने दिया है। अरे हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआएं की थी। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने अपने दुश्मनों के लिए दुआएं भी की थी, जिसने अपने दुश्मनों की घरों की मुहाफिजत भी फरमाई थी। लेकिन आज उनके मानने वालों के घर जलाए जा रहे हैं, आज उनके मानने वालों के मकान जलाए जा रहे हैं। और ये हालात कैसे पैदा हो गया? ईमान हमारे पास, कुरान हमारे पास, कुरान नमाज की बरकतें हमारे पास, फिर हम तबाह बर्बाद क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह ये है, गौर करें, मेरे मुस्तफा फरमाए थे कि जिस माहौल, जिस समाज, जिस सोसाइटी, जिस इलाके, जिस गांव की बेटियों के सरों से दुपट्टा हट जाए और बेटियां नंगी बनकर मार्केट चली जाए, जिस समाज की बेटियां गैर मर्दों से बात करे, गैर मर्दों के मोटरसाइकिल में बैठकर जाकर मार्केटिंग करने में फख्र महसूस करे, अल्लाह उस समाज से दुआ की बरकतों को उठा लेता है। वहां मौलाना साहब दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता है। वहां पीर साहब पूरी रात तकरीर करने के बाद दुआ करे, अल्लाह उस पीर साहब की दुआ को रद्द फरमा देता है। हालांकि यहाँ तक के एक 40 लाख से ज्यादा हुज्जाज इकराम अरब की उस ज़मीन पर हर साल जाके कभी मुज़दलिफ़ा में, कभी मिना में, कभी कहीं तवाफ़ काबा करने के बाद अपनी खैरियत की दुआ करता है। या अल्लाह मुसलमानों को तबाही से बचा ले, हमारे बच्चों को जेल जाने से बचा ले, मुसलमानों को बर्बाद होने से बचा ले। लेकिन जैसे ही वहां से हाजी साहब आता है, अल्लाह उसकी दुआ को वापस फरमा देता है। जा, तेरी दुआ तेरे चेहरे पर, तेरे मुतालबा तेरे चेहरे पर, तेरी मांग तेरे चेहरे पर। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे घर की बेटियों ने अपने नंगी बनकर दुआ की बरकतों को उठा लिया है। तुम्हारे घर की बहू, बेटी और महिलाओं ने अपनी जिंदगी जीने का अंदाज बदल दिया है। ये फातिमा ज़हरा की कनीज है, ये फातिमा ज़हरा की खातिमा है, गुलाम है, मगर किरदार और कैरेक्टर के एतबार से किसी बाजार में बिकने वाली, नाचने वाली खातून से कम नहीं, किसी बाजार में किसी हीरोइन से कम नहीं। अरे वो बेटियां जो टी शर्ट और जींस पहन करके मार्केट में आ जाए, किसी गैर मर्द के साथ बैठकर मोटरसाइकिल में जाकर मार्केटिंग करने में अपना आप पर फख्र महसूस करे, सच्चाई से बताइएगा, क्या ये इलाका ऐसा है
के नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारा भाई रहता है सऊदीया में, मेरा भाई रहता है मुंबई में, मेरा भाई रहता है तो हमें ओमान में, कतर में, और घर में हमारी बहनों का चलन ये है कि वो किसी से तेवर लगा के साथ उसके साथ बाइक पे चले जाना। यानी मेरा भाई रहता है ओमान में, सऊदीया में, गल्फ में, अब वो 2 साल के बाद आएगा। अब मेरी बहनों का चलन ये है कि अब वो किसी को दोस्त बना के उनके साथ घर में फोन में पूरी रात लग के रहना। पैसा भेजता है शोहर कमा करके, बीवी मस्ती करती है बिहार में, पैसा कमाता है हमारा भाई दिल्ली से, मुंबई से, बीवी मस्ती करती है घर में बैठकर। यही हालात है जिसकी वजह से अल्लाह ने दुआ की बरकतों को उठा लिया है। इसलिए ए मुसलमानों, अगर हमें चाहिए, आज लोग बोलते हैं मौलाना ईमान है, कुरान है, नमाज है, अखलाक है, सब कुछ है, लेकिन इसकी बरकतें दिखाई नहीं देती। मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग शिकायतें करते हैं मौलाना साहब हमारे पास 5 बेटा मुख्तलिफ शहरों में कमाता है, लाख रुपया आमदनी का जरिया है, लेकिन महीना लगने से पहले चेहरा सूख जाता है, मकरूज हो जाता है। मौलाना साहब दुआ तो कीजिए ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। मौलाना साहब कोई तावीज तो लिख दीजिए। अभी तावीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने घर में पर्दे का एहतमाम तो कर लिया जाए। अपनी बेटियों को, अपनी बहू को, अपने समाज मोहल्ले की औरतों को पर्दे में रखना बता दें, पर्दे का माहौल कायम कर दें, और उस तरह पर्दे का माहौल कायम करें जो आज से हमारे मुसलमानों में कई साल पहले मुसलमानों के समाज में कायम था। अगर वही पर्दे का माहौल कायम हो जाएगा, मेरे मिन्नत के नौजवानों, मैं आज से कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियां जब पर्दे का इंतजाम करेगी और बेटियां कसम खा लेगी कि हम जिएंगे तो फातिमा ज़हरा के किरदार के आधार पे जिएंगे, मुसलमान बच्चे कसम खा ले हम मरेंगे तो इमाम हुसैन के किरदार के एतबार से मरेंगे। कसम खुदा की, जिस दिन मुसलमानों का समाज पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मुसलमान दुआ के लिए हाथ उठाएगा, फौरन अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसलिए मुसलमानों, बस अपने घर में पर्दे का माहौल कायम कीजिए। आपको नहीं मालूम, एक कामिल ईमान वाला कंप्लीट मुसलमान बन करके जब फारूक आजम की सूरत में जमीन से कहता है, ए जमीन सामने वाले बुढ़िया के तेल को वापस कर दे, नहीं तो मैं बेनमाजी को दफना दूंगा। हजरत फारूक आजम के जलाल को देखकर फौरन वो तेल को वापस करना पड़ी। मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक इंसान के पास ईमान मुकम्मल होता है, कामिल होता है, अखलाक, इज्जत, अदब, सारी चीजें उसके सीने में होता है, जमीन भी उसका गुलाम, जमीन आसमान भी उसका गुलाम, दुनिया की सारी चीजें उसके कब्जे में आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज 57 मुल्क हमारा है, 140 करोड़ से ज्यादा आज हमारी आबादी है। होना तो ये चाहिए था कि सारी दुनिया में अगर कहीं पे किसी मुसलमान को तकलीफ होती तो दूसरा मुसलमान उसको अपना जिस्म समझकर उस तकलीफ का एहसास करते, मगर यहाँ एक समाज, एक मोहल्ले, एक गांव, एक इलाके के समाज एक नहीं होता तो 57 ममालिक या पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक नजरिया, एक फिक्र का क्या कहना। एक जमाना गुजर गया जब दुनिया मान चुकी थी कि दुनिया को तबाही से इस्लाम बचाता है। आज वही दुनिया मान रही है कि पूरी दुनिया को सिर्फ इस्लाम तबाह करता है। एक जमाना गुजर गया जब दुनिया मान चुकी थी कि जो नबी का कलमा पढ़ता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो नबी का कलमा पढ़ता है वो किसी पर अत्याचार नहीं करता है। एक जमाना था जब दुनिया ने मान लिया था जो नबी का कलमा पढ़ेगा, जहां मुसलमान होगा वहां दूर दूर तक न शराब पिएंगे, न शराब खाने होंगे। लेकिन आज कौन ऐसी सोसाइटी है जहां के नौजवान शराब न पीते हो? अगर कोई शराब नहीं पीता है तो वो कोरेक से पीता है, अगर कोई कोरेक से नहीं पीता है तो वो दारू पीता है, भांग खाता है। अब वो दारू पीने वाला, वो शराब पीने वाला, वो भांग खाने वाला, वो चर्सी पीने वाला वो कहे कि हमारे रहन सहन से, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से हमारा माशरा सुधर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर। अब
वो शराब पीने वाला, दारू पीने वाला कहे कि हमारे रहन सहन से हमारा माशरा सुधर जाए, हमारा गांव सुधर जाए, ये तो बहुत मुश्किल बात है। गरीब नवाज को किरदार आप जानते हैं। गरीब नवाज ने किसी नॉन मुस्लिम से जाकर ये नहीं कहा कि आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके ईमान ले आओ। नहीं, गरीब नवाज के किरदार ने, अखलाक ने, आदात ने, अतवार ने, अदाई ऐसा पेश किया कि कम ही दिनों में 90 लाख लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सबसे सुनहरा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। ऐ मेरी कौम तुझे अजमत रफ्ता की कसम, ऐ मेरी कौम तुझे अजमत